साथियों नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, जो वनडे लेवल के एग्ज़ाम के लिए जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही टॉपिक उठाए गए हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वनडे लेवल के एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बनेंगे वही कंटेंट लेकर आए हैं, तो साथियों अंत तक बने रहिएगा। हमने संविधान के संवैधानिक विकास से लेकर और आर्टिकल 370 तक एक छोटी सी पीडीएफ में इंक्लूड किया है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में, और उस समय महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल होता है। फिर होता है प्लासी का युद्ध 1757 में, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होता है। क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था उस समय, या कंपनी का गवर्नर था। फिर होता है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के बीच। तो एक तरफ थे जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे, तीन लोग, और दूसरी तरफ जो अंग्रेजी गवर्नर था हेक्टर मुनरो, फिर भी अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। उसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 में। कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में 1774 में। फिर होता है सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय ने किया था, और उस समय शासनकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। किसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल था। उसके बाद आता है दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ था। एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था दास प्रथा का अंत। उसके बाद आता है विधि आयोग का गठन हुआ था 1834 में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। उस समय मैकाले जो था गवर्नर जनरल था, और इसी ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत डलहौजी के शासनकाल में हुई, और डलहौजी का शासनकाल था वही 1853 के करीब। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वायसराय था कैनिंग। कौन था? कैनिंग वायसराय था। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी। 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ हुम की अध्यक्षता में। कहाँ हुई थी? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। 1883 में इल्बर्ट बिल पास हुआ था रिपन के समय, और सांप्रदायिकता का जनक मार्ले मिंटो को कहा जाता है, और मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के अंतर्गत आता है। उसके बाद होता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। कब होता है? 1907 में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल थे, गरम दल और नरम दल, इनके बीच विभाजन हो गया। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। गरम दल, नरम दल, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था, यानी ये दल इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद आती है मेसोपोटामिया रिपोर्ट 1916 और 17 में। मेसोपोटामिया रिपोर्ट आती है 1916-17 में, और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस समय वायसराय था चैम्सफोर्ड। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लायोनिल कार्डिस को कहा जाता है। कहीं कहीं किताबों में लियोनिल कार्डिस आता है। एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोर्ट दिल्ली में स्थापना हुई, और 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। स्थायी बंदोबस्त, सिविल सेवा का जनक और पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। 1935 एक्ट के तहत, और 1937 में जो था बर्मा म्यांमार जो था भारत से अलग हो गया था। उसके बाद आता है सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना बनी थी, यानी माउंटबेटन उस समय वायसराय था,
तो जो था 3 जून 1947 को एक योजना बनी थी, माउंटबेटन योजना, और उसी के अंतर्गत कहा गया था कि अब भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाएगा। संविधान सभा में कुल सदस्य थे 389, 296 ब्रिटिश प्रांत से थे और 93 देसी रियासतों से थे। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और अंतरिम सरकार में देखते हैं मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा विभाग किसको दिया गया था, तो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास, और गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री का पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अब देखते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो दिल्ली आया था, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक में बने थे संविधान सभा की, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बने थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके पास समिति थी और ये इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति व संविधान समिति, संघ समिति, शक्ति समिति व संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। अब देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात जो मंत्रिमंडल गठित हुआ था उसमें किसको कौन सा पद दिया था। वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम शेट्टी थे और रेल मंत्री जॉन मथाई थे। ब्रिटेन से अब देखते हैं संविधान में कौन से देश से कौन सा स्रोत लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, न्याय लिया गया है, द्विसदनीय और संसदीय प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जर्मनी से आपात उपबंध, रूस से मूल कर्तव्य, अमेरिका से मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कनाडा से संघीय शासन प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अब देखते हैं सूची जो है मूल संविधान में 8 थी और 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया बाद में। तो सूची 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते हैं, 3 में शपथ है, 4 में समवर्ती सूची है, 7 में समवर्ती सूची है, 8 में भाषा है, 10 में दलबदल विरोधी कानून है, 11 में नगर पंचायत है, अनुसूची 12 में नगर पालिका है, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति का शासन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, आइए उनको देखते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी सभी को समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो है करना प्रतिषेध है। 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। 18 में कहा गया है अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बात एक ही है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम प्रतिषेध है, यानी मानव अंगों की तस्करी नहीं कर सकते हैं आप। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों में 14 वर्ष से कम के बच्चों का प्रतिषेध है, बलात्श्रम कराना प्रतिषेध है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे यानी आर्टिकल 32 को
संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि है इसमें। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 48 का में जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण है, दिया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था की गई है या अभिवृद्धि है। आइए देखते हैं 51A। 51A यानी मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और यह 51A के अंतर्गत जोड़े गए हैं। जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 52 में दिया गया है राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में दिया गया है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 60 में शपथ है राष्ट्रपति की। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ है। 72 में क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। 76 में महान्यायवादी है यानी भारत का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल। 79 में संसद है। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। क्या है? धन विधेयक। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट यानी 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन। 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल हैं। 159 में राज्यपालों की शपथ है। आर्टिकल 243 में पंचायती राज परिभाषा है। आर्टिकल 243 का में ग्राम सभा है और 243 खा में ग्राम सभा का गठन है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग दिया गया है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338A जो है अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह जिक्र किया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात है जो अब तक 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास होगी, यह दिया गया है। और 370 में जम्मू कश्मीर के बारे में अस्थायी उपबंध दिए गए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।